नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है और पहले चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में तमाम नेता राजनेता जनता के बीच जाकर अपनी पैठ तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ लिस्ट जारी करने का सिलसिला भी लगातार देखा जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अगली लिस्ट जारी कर दी है और यकीन मानिए इस लिस्ट में ऐसे कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं और साथ ही साथ कई लोगों के सपने टूटे हैं। जैसे कि रीता बहुगुणा जोशी। सोचा जा रहा था, माना जा रहा था कि इमोशनल कार्ड जिस तरीके से रीता बहुगुणा जोशी ने खेला है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। वो लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया है। इसके अलावा राज्य मंत्री स्वाति सिंह का भी पत्ता कटा है और सपा से बीजेपी में आई अपर्णा यादव का पत्ता कटता हुआ भी नजर आया है। अपर्णा यादव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो लखनऊ की किसी सीट से और खासकर कैंट सीट से उनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि वो लखनऊ के लोगों के लिए काम कर रही हैं और पार्टी उन्हें जहां से लड़ाएगी वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच जब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो इन तीनों के नाम तो थे ही नहीं। जिन लोगों के नाम थे उन्होंने सबको चौंका दिया और वो कहते भी है ना कि बिल्लियों के झगड़े में रोटी बंदर ले जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। कई सीटों पर हमने देखा, जैसे कि सरोजनी नगर सीट पर दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह दोनों ही टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दोनों को दरकिनार करते हुए वहां से ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को टिकट दे दिया है। खैर, अब आपको चलिए पूरी लिस्ट बता देते हैं, दिखा देते हैं कि किस सीट से किसको चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ उत्तर से डॉक्टर नीरज बोरा को उतारा गया है। लखनऊ पूर्व से श्री आशुतोष टंडन गोपाल को, लखनऊ मध्य से श्री रजनीश गुप्ता, लखनऊ कैंट इसी सीट के लिए दावेदारी भरी जा रही थी अपर्णा यादव की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को उतारा गया है। मोहनलालगंज अजा श्री अमरेश कुमार, ऊंचाहार श्री अमरपाल मौर्य, जहानाबाद श्री राजेंद्र पटेल, गौरीगंज श्री चंद्रप्रकाश मिश्रा मटियारी, चित्रकूट श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय। इसके अलावा सरोजनी नगर, जैसे कि मैंने पहले बताया, श्री राजेश्वर सिंह, लखनऊ पश्चिम श्री अंजनी श्रीवास्तव, बख्शी का तालाब यानी बीकेटी से श्री योगेश शुक्ला, महिलाबाद श्रीमती जया देवी, भगवंत नगर श्री आशुतोष शुक्ला, सिधौली श्री मनीष रावत को उतारा गया है। वैसे अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से नहीं उतारा गया तो फिर वो किस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं? बीजेपी की इसके पीछे कौन सी नई प्लानिंग है? कयास लगाए जा रहे हैं कि करहल से, मैनपुरी के करहल से अपर्णा यादव को अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है। खुद मीडिया से बात करते हुए अपर्णा ने यह कहा था कि जहां से पार्टी लड़ाएगी मैं वहां से लड़ने को तैयार हूं, फिर चाहे मुझे अखिलेश भैया के खिलाफ ही क्यों ना लड़ना पड़े। कुल मिलाकर जिस तरीके से लखनऊ सीट से अपर्णा यादव की जो उम्मीदें हैं वो चकनाचूर हुई हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? बीजेपी की इस लिस्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।